हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग गर्ल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। एंड आज हम पिक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ये रीडिंग मैं सबके लिए बना रही हूँ। कांटेक्ट में हो तो भी आपके लिए है, आप देख सकते हो। नो कांटेक्ट में हो तो भी देख सकते हो। अपने क्रश के लिए देखनी है, आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। देखिए, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो अगर आप कांटेक्ट में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में होकर भी, तो आप ये कांटेक्ट के लिए देखिए। एंड आप अगर नो कांटेक्ट में हो, आप नो कांटेक्ट के लिए देखिए। ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल है ना, उनके लिए बता रही हूँ। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो तो आप नो कांटेक्ट का देखिए, कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट का देखिए। ओके। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल आप जो भी हो, आप मेरी रीडिंग देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपसे हो सकता है पूरी एनर्जी मैच करे, हो सकता है कुछ पार्ट मैच करे। सो आपसे जो रेजोनेट हो रहा है आप उसको पिक कीजिएगा, ठीक है। ये रीडिंग सबके लिए है। देखिए, अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो रीडिंग एंड आप नो कांटेक्ट में हो, तो आप क्रश वाली जो मैं एनर्जी बताऊंगी उसको भी सुनिएगा और नो कांटेक्ट एनर्जी है उसको भी सुनिएगा, ठीक है। सो लेट अस सी क्या यूनिवर्स गाइड करते हैं। आप दोनों एनर्जीज को पिक कीजिएगा, कि क्रश की एनर्जी को और नो कांटेक्ट वालों को भी। अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आप अपनी क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ओके लेट अस सी। सबकी कलेक्टिव एनर्जीज आ रही है, मैं पिक कर रही हूँ, पिक कर पा रही हूँ मैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड। क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट दोनों के लिए है। प्लीज़ गाइड, सबके लिए रीडिंग ली जा रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, मीन राशि यहाँ पर दिख रही है। सो कांटेक्ट के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, आई मीन कांटेक्ट के लिए मुझे यहाँ ये एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत ही खूबसूरत समझते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं, ठीक है। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सभी के लिए एक एनर्जी है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत समझते हैं। फॉर कांटेक्ट मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है। इनको आप पर ट्रस्ट है, ठीक है। इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सच्चे हो, ठीक है। ट्रस्ट है आप पर, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो, ठीक है। शायद आप पहले ज़्यादा एक्सप्रेसिव थे, सब कुछ एक्सप्रेस करते थे, बट अभी आप ऐसा नहीं करते। आप अभी चीज़ें छुपाने लगे हो, हाइड करने लगे हो। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ़ हो रही है, ये बात डिस्टर्ब कर रही है कि अभी आप पहले जैसे सब कुछ नहीं बताते, अभी आप हाइड करके रखते हो, ठीक है। आप एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों छुपा रहे हो, ये बात बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रही है। फॉर नो कांटेक्ट आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। वो आपको पर ट्रस्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लॉयल मानते हैं, उन्हें पता है आपकी लॉयल्टी। बट देखिए, फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करी, इसीलिए क्या करते हैं, लाइक मैसेज लिख देंगे और सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा है। फॉर क्रश के मैं बारे में आपको रीडिंग पिक हो रही है मुझे कि आपकी जो क्रश है ना, वो अभी जो है ना, वो एक्सप्रेस करने के फेज़ में नहीं है।
वो आप पर बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है। अभी आप फ्रेंडशिप हो तो भी अ, अ, आपको ना आपकी क्रश आप ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। आप जिस भी आपकी जो भी क्रश आप रीडिंग देख रहे हो, वो कहीं न कहीं देखिए आप एक्सप्रेस नहीं करते, बट वो कहीं न कहीं ना आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ़ आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आप क्या एक्टिविटी करते हो, आप क्या करते हो, आपके नेचर को जो है ना वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व करने के फ़ेज़ में है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, मैं एक और कार्ड पिक करती हूँ। देखिए क्रश की जो एनर्जी है ना, तो आपको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट एंड क्रश की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि अभी देखिए ऑब्ज़र्विंग चालू है, अभी फीलिंग्स को हाइड किया जा रहा है, फीलिंग्स है। तो चलिए यहाँ पर हमें 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, फॉर कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो अभी कॉन्टैक्ट में है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है, देखिए आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा ना मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप कांटेक्ट में तो हो, बट क्या है आपकी फिर भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, और अगर बातचीत हुई ना तो देखिए अनबन हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है। तो ठीक है, कांटेक्ट में रह कर के भी एक दूसरे से फिज़िकली पास रह कर भी आप कहीं ना कहीं इमोशनली और मेंटली ना डिस्कनेक्ट सा फील कर रहे हैं। बहुत ही उदास और डिप्रेसिंग सी एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा उदास उदास से रहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में बहुत इशू आ रहा है। फॉर नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि अभी जो है ना देखिए आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जिस पर मैं बोल सकूं, जिससे कम्युनिकेट कर सकूं, जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, ठीक है। आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे लोग आए, बट सभी ने उनको धोखा दिया, ठीक है। उनके पीठ पीछे बातें बनाई, ठीक है। सो इस वाली एनर्जी की वजह से आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में अभी कोई है नहीं, ओके, ठीक है। जो क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए एनर्जी आ रही है कि क्रश के लिए देखिए मैं बताना चाहती हूँ, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, हम बोलेंगे इसके बारे में। क्रश के लिए देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आपकी जो क्रश है ना वो ऑब्जर्व ही आपको इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो जो भी क्रश है वो उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा उन्हें धोखे मिले हैं पास्ट में, ठीक है। फ्रेंड से धोखा, फैमिली से धोखा, किसी लव वन से धोखा। तो इसीलिए क्या है कि वो न्यू रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट करने में थोड़ा सा क्या है घबरा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक्यूरेस, जेमिनाई, लिब्रा यहाँ पर डोमिनेट है। एंड फॉर कांटेक्ट के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है कि फॉर कांटेक्ट देखिए आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो अनबन आपकी चल रही है ना, 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। एंड जो अनबन चल रही है, जो लड़ाई झगड़े अनबन हो रही है आपके बीच, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मुझे ऐसी दिख रही है कि आपके पर्सन रिश्ते में क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो एंड नो कांटेक्ट के लिए भी यही है कि देखिए बहुत कुछ है दिल में, बहुत कुछ है, बट क्या है कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बोल नहीं रहे, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, ठीक है, शांत हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। एंड फॉर क्रश मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ताकि कोई एक तरीके की क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। ऑब्जर्वेशन फॉर क्लैरिटी वो ये चाहते हैं, देखिए फॉर क्रश के लिए मैं बता रही हूँ, वो ये चाहते हैं आपके पार्टनर की पहले क्लैरिटी हो जाए, जो धोखे मिले हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस किए, जो उनके पास्ट में रिलेशनशिप टूटा है, तो उसके बाद वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। अपने जो दिल की बात है, अपना जो पास्ट है वो आपके साथ बताना चाहते हैं, आपको अपना सारा पास्ट बताना चाहते हैं,
जो चीज़ें हैं पास्ट की प्रेजेंट की, जो दिल में है दिमाग में, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें क्लियर करके फिर आपको प्रपोज करेंगे। ओके, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ गई है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ गई है। ओके, सो फॉर कॉन्टैक्ट देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को मैं बताना चाहती हूँ। फॉर कॉन्टैक्ट आपकी जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही है, आपने शायद आप हो रिश्ते में हो बट आपने बात थोड़ा सा नहीं कर रहे हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ फॉर कॉन्टैक्ट आपके पार्टनर जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे दोबारा से रिश्ता ठीक करने के लिए, ठीक है। एंड फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके जो पर्सन है वो आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं बट करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक होता है ना कंजूस होना, ठीक है। तो रिश्ते को लेकर के ये बहुत ज़्यादा कंजूस है, कंजूसी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइक फॉर कॉन्टैक्ट आप कांटेक्ट में हो, फॉर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बता रही हूँ, आप दो कांटेक्ट में हो, आपकी थोड़ी बहुत अनबन है, ठीक है। बट आप में इशू क्या आ रहा है कि पहले मैसेज कौन करे, ठीक है। आप कह रहे हो कि वो मैसेज करेंगे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप पहले मैसेज करोगे। तो इस चक्कर में क्या है, आप कांटेक्ट में हो स्टिल, आपकी जो है ना पैचअप नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कौन करेगा मैसेज। आपके पार्टनर में मैंने पहले भी ऐसी ही एनर्जी आई थी, कॉल मैसेज टाइप करेंगे डिलीट कर देंगे, सो इस टाइप की एनर्जी आ रही है, ठीक है। कांटेक्ट वालों के लिए भी आपका क्या हो रहा है कि पैचअप कौन करेगा, आप चाहते हैं वो बोले, वो चाहते हैं आप बोले। फॉर नो कांटेक्ट के लिए देखिए एक होता है ना फीलिंग को हाइड करना, यही एनर्जी पिक हो रही, हाइड करने की फीलिंग को। ये पर्सन बता ही नहीं रहे, ये पर्सन स्टेप ही नहीं ले रहे, ठीक है। नो कांटेक्ट के लिए ये पर्सन स्टेप ही नहीं ले रहे हैं, है ना। एंड एंड यू नो व्हाट, एक होता है ना कि एक्सप्रेस कर दो। सो कांटेक्ट और नो कांटेक्ट और क्रश की एनर्जी के लिए आप देख रहे हो ना, तो देखिए एक्सप्रेस करने की एनर्जी अभी नहीं है, ये सोचे ही जा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, तो देखिए एक्सप्रेशन बाहर नहीं आ रहे। प्रपोज करना चाहता है क्रश, प्रपोज करना चाहता है बट प्रपोज कर नहीं रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला थोड़ा सा आपका इशू चल रहा है। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। सो फॉर कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपके जो पर्सन है, देखिए वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्या करे, क्या डिसीजन ले, इस बात को लेकर के कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। फॉर नो कांटेक्ट सिचुएशन ऐसी बन गई है कि फ़ोन करे कि नहीं करे इस बात को लेकर कंफ्यूज है ना। SMS करे क्या, फ़ोन करे क्या, मैसेज करे क्या, सो ये चीज़ वो डिसाइड नहीं कर पा रही, इस बात की कंफ्यूजन उनको दिख रही है बहुत ज़्यादा। एंड क्रश के लिए भी सेम एनर्जी है। देखिए कार्ड्स ऐसे ही आते हैं, है ना, जैसे सिचुएशन होती है, यही तो मैजिक है इस कार्ड का। लाइक अगर जब मैं ऐसे सबकी रीडिंग करती हूँ जनरली, तब मैं कहती कि देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। बट अभी क्या है, मैं सबके लिए अलग अलग रीडिंग कर रही हूँ, क्रश, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, तो कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं, है ना, कि जो अभी कांटेक्ट में उनके लिए यह है कि क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है, कुछ रिश्तों में चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज है वो समझना चाहते हैं। एंड नो कांटेक्ट और क्रश के लिए ये एनर्जी है कि वो अभी कांटेक्ट करे कि नहीं करे, मैसेज करे कि नहीं, इस बात के लेकर कंफ्यूज है। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। फॉर कांटेक्ट ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चालाकियाँ कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। लाइक पूरी बात नहीं बताते हैं ना, आधी बात बताएंगे, आधा सच बताएंगे, आधा चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए एक होता है पूरी बात बता देना, लेकिन ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। नो कांटेक्ट के लिए देखिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा धोखा किया है ना, कहीं लाइक थर्ड पर्सन के साथ आपको छोड़ करके। तो ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो झूठ है, यही वजह है जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट में हो। और क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जैसे कि
आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो ये पर्सन झूठ बोल रहा है, कुछ तो ये पर्सन आपको छुपा रहा है। ठीक है, आपको अपने क्रश के लिए ये फीलिंग आती हुई दिख रही है और कार्ड भी वैसा ही आया है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट एनर्जी है ना, मैनिपुलेशन की एनर्जी है एंड झूठ बोलने की एनर्जी है, तीनों के लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो देखिए फॉर कांटेक्ट, देखिए कांटेक्ट, नोज कांटेक्ट और क्रश के लिए, तीनों के लिए मैं रीडिंग पिक करी हूँ। एक ही रीडिंग आ रही कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट समझते हैं, इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। ठीक है, चीज़ों को समझते हो एंड बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्टेड ये पर्सन है। देखिए जो डेविल की भी यहाँ पर एनर्जी है, डेविल की एनर्जी अच्छी नहीं होती। और देखिए ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को कई बार ना टॉक्सिक कर देते हैं। डेविल की एनर्जी मुझे ये बताती है तीनों केस में, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट और क्रश में भी, कि इस पर्सन की जो है ना आदत है हर चीज़ को कंट्रोल करने की। ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ना, ये चीज़ों को टॉक्सिक बना देता है, रिश्ते को। जो आपका अभी ब्रेकअप तक रिश्ता पहुंचा है ना, उसकी वजह यही है, हर चीज़ से ऑब्सेशन है इस पर्सन को, हर चीज़ अपने कंट्रोल में करनी, डोमिनेट करने की आदत है। एक बार पीछे पड़ गई तो पड़ गई, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, इस टाइप की एनर्जी है ना। हर चीज़ मतलब इनके हिसाब से होनी चाहिए। सो ऐसी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव सी एनर्जी मुझे दिख रही है। डेविल की एनर्जी अच्छी नहीं होती। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है ना, कुछ तो बाइक की चिड़ी पक रही है इस पर्सन के दिमाग में। कुछ चीज़ें हैं गाइस जो बहुत ही ज़्यादा एक पैटर्न, एक खेल खेला जा रहा है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइस। मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि अभी ना देखो कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आप जो है ना वो इनके पैटर्न को, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके पैटर्न को समझ गए हो या फिर आप इनके पैटर्न को समझ गई हो। ठीक है, जो ये खेल खेल रहे थे इतने दिनों से वो आप कहीं ना कहीं समझ गए हो, तो अभी आप इनके बातों में नहीं आने वाली। ऐसा एनर्जी का ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की है। तो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द वो आपसे पैचअप करे, अपने दिल की बात कहे। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कॉन्टैक्ट के लिए। जो गाइस नो कांटेक्ट में है ना, तो उनको देखिए कहीं ना कहीं डर दिख रहा है उनके दिल में, कि उन्हें डर है कि अभी आप क्यों ही उनको एक्सेप्ट करोगे। उनका पैटर्न, उनका गेम, उनका झूठ, हर चीज़ तो आपके सामने आ गई है। तो अभी अगर वो दोबारा से अप्रोच करेंगे, दोबारा से प्रपोज करेंगे, तो अभी आप उनके उनके पैटर्न में, उनके मैनिपुलेशन में नहीं आओगे। तो इस बात का डर है। और जो क्रश के लिए देखिए ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इनके पास ना बहुत सारे ऑप्शन है आपके अलावा भी। ठीक है, लाइक ये आपसे भले ही बात करते हो लेकिन ये बाकी सबसे भी बात करते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो क्या होता है कि आपको इग्नोर करके ये दूसरों से बातें करते हैं। सो दे हैव सो मैनी ऑप्शंस। ठीक है, सो क्रश वालों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आपने भी, अगर आप मिल पाते हो, आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप मिल पाते हो, ऑब्ज़र्व कर पाते हो, तो आपने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि वो दूसरों से बहुत बातें करती। लाइक फीमेल है तो बहुत मेल से बातें करेंगी, मेल है तो बहुत सारे फीमेल से बातें करेंगी। तो देखिए मैं आपको देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालिए। ठीक है, मैं ऐसी एनर्जी में क्रश के लिए जो रीडिंग देख रहे हैं उनको यही देखिए गाइड करना चाहती हूँ कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो, आप जो रियल हो ना वो रहो। ठीक है, इंसान क्या करता है दूसरों को अच्छा दिखाने के चक्कर में या फिर एडजस्ट करने के चक्कर में वो बहुत सारी अपनी चीज़ें जो है ना वो रियलिटी छोड़ देता है, वो उसके हिसाब से ढलने लगता है सामने वाले। तो आप ऐसा मत करो।
एक्स्ट्रा एफर्ट उनके लिए डालना चाहिए जो उस एफर्ट की कदर करे। ये पर्सन देखिए दिमाग से चलने वाला पर्सन है, ये दिल से नहीं है, इमोशनल नहीं सोच रहा। अगर दिल से सोचता है तो भी मैं आपको कहती कि एफर्ट डालिए, बट अभी देखिए नहीं, बिल्कुल भी आप एफर्ट मत डालिए, ठीक है। क्रश वालों के लिए स्पेशली ये बोल रही हूँ, एफर्ट मत डालिए। दी एम्परर की एनर्जी देखिए यहाँ पर आज। देखिए कांटेक्ट वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ अपनी ही चलाना चाहते हैं, ठीक है, और ये आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से सारी चीज़ें हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी जड़ है आपके अनबन की, आपके इश्यूज़ की, जो आपकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये अपनी चलाना चाहते हैं। और जो नो कांटेक्ट में है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी उन लोगों के लिए कि देखिए ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है। आपके यू नो व्हाट, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन भी बनी है उसके पीछे की वजह इनका ईगो है। दोबारा से कांटेक्ट में ये नहीं आते, इनका नहीं आने का कारण भी यही है कि मैं क्यों अप्रोच करूं, ठीक है। इनको ये अभी भी ना ऐसा खेल ही खेलना चाहते हैं जैसा पहले इन्होंने कुछ झूठ बोले है ना, गेम खेला, तो ये क्या है कि चाहते हैं कि अभी भी आप इनके बहकावे में आ जाओ, इनके कांटेक्ट में आ जाओ, ठीक है, लाइक इनके मैनिपुलेशन में आ जाओ। पर अभी देखिए आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो इस धोखे के बाद, तो अभी आप नहीं आते है ना। तो ईगो बहुत है इस पर्सन में। और क्रश के लिए मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो आपके पर्सन है, ये जो आपके पार्टनर है, क्रश है आपका, ये कहीं ना आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर समझता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझता है। इनको लगता है कि सारी अकल सारी बुद्धि इसी में है। देखिए मेल हो या फीमेल, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिव पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, क्रश, तीनों सिचुएशन में ही, ठीक है। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो गाइस देखिए कहीं ना देखिए आपका ना एक स्वभाव है कि आप सुनते सबके हो और करते अपने आप की हो, तो है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान रखती है, ठीक है। लाइक कोई कुछ भी बोले, आपको अपना लॉजिक है, आप अपने हिसाब से काम करते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। लाइक सुनना है सबका, लेकिन जो आपको करना है आप वही करते हो। सो इनको कहीं ना कहीं पता है कि आप इनके मैनिपुलेशन में, आप इनके किसी जालसाजी में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके साथ, ठीक है, कांटेक्ट के लिए बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, है ना। सो एंड इन फ्यूचर ऑब्वियसली आपका लड़ाइयाँ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, तो पैचअप होगा, ठीक है। फैमिली आप सपने देखते हो, मैरिज, एक स्टेबल फैमिली, तो यस कांटेक्ट वालों के लिए ये चीज़ें हैं, एक बहुत अच्छी मैरिज, एक बहुत स्टेबल फैमिली, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। क्लेम कीजिए इस कार्ड को। एंड फॉर नो कांटेक्ट, मुझे यहाँ पर फैमिली इशू दिख रहा है नो कांटेक्ट वालों के लिए, ठीक है। लाइक फैमिली के लिए फैमिली को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ फैमिली इशू है, लाइक अपने आपके लिए अपने फैमिली से फैमिली खिलाफ कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, फैमिली खिलाफ नहीं जा पा रहे, फैमिली चुन रहे हैं, आपको नहीं चुन रहे। और क्रश के लिए भी यही इशू है, फैमिली, ठीक है। क्रश और नो कांटेक्ट दोनों के लिए यही फैमिली इशू है कि फैमिली को बढ़ावा दे रहे हैं, हर चीज़ उनके हिसाब से चल रही है, तो उनके खिलाफ जाकर आपके लिए कोई स्टेप ये नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। यही रीज़न है नो कांटेक्ट और क्रश वालों के लिए कि अभी तक आप इतने दूर हो, अभी तक आप नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। अभी तक आपको प्रपोजल नहीं मिला, यही वजह है, फैमिली, ईगो, है ना ये, ठीक है। एट द एंड देखिए जो कांटेक्ट में है उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए उनको टाइम दीजिए, आप उनको स्पेस दीजिए, आप उनको अपना टाइम दीजिए। बार बार आप सामने से मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो ये चीज़ें मत कीजिए, है ना। उनको थोड़ा सा एक देखिए
एक प्राइवेसी दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। मैंने सारी एनर्जी यही है, वो सोच रहे हैं, वो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर एक पहलू देख रहे हैं, वो आपके नज़रिए से देख रहे हैं, वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अभी जो कांटेक्ट में है ना, तो आपके जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। उनका कॉल मैसेज का आप वेट कर रहे हो, है ना। थोड़े अनबन हो गए, वो बाहर आप थोड़े फिजिकली व्हाट अलग अलग रहने लगे, तो मतलब बात कर रहे हो, आप कांटेक्ट में हो, बट व्हाट ऐसे झगड़े हो गए हैं। तो देखिए वो अप्रोच करेंगे सामने से, वो सब करेंगे, बट उनको टाइम दीजिए, ठीक है। फॉर नो कांटेक्ट के लिए जो देख रहे हैं, देखिए बहुत ही मिक्स एनर्जी है इनकी, है ना। अभी एक खुद किसी क्लैरिटी पे नहीं पहुँचे, है ना, ईगो वगैरह ये बहुत ज़्यादा इशू है। एंड क्रश के लिए देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो, ठीक है। देखिए अभी जो है ना, ये जो आपकी क्रश वाली एनर्जी है, ये बहुत ही ज़्यादा ना दिमाग से काम कर रही है, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। सो अगर जिस दिन ये हार्ट से काम करने वाली, दिल से, इमोशन से जुड़ी रीडिंग आएगी, उस दिन मैं आपको कहूँगी कि आप एफ़र्ट डालो। लेकिन अभी देखो आप एफ़र्ट मत डालो बिल्कुल भी, ठीक है, क्रश के लिए। सो गाइज दिस इज़ वॉट, आई होप यू लाइक द रीडिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए एंड क्लेम कीजिए एनर्जी, कमेंट्स में भी क्लेम कीजिए, ओके, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।